गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब अच्छे हैं? बेटा आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण लतिका से। टॉपिक है हमारा विशेषण। अब देखो बेटा, विशेषण जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। वह एक सुंदर चित्र है, या मानसी एक मेधावी छात्रा है, उसकी कार का रंग लाल है। तो बेटा देखो, मैंने एग्जाम्पल में कुछ आपको चीजें बताई, जैसे वह एक सुंदर चित्र है। अब इसमें सुंदर और चित्र दो शब्दों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि उसकी कार का रंग लाल है। कार का रंग क्या है? लाल है। कार और लाल, ठीक है। तो बेटा इस तरह के जो शब्द होते हैं जो कि किसी चीज की विशेषता बताते हैं, किसी चीज मतलब किसी संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम जो है विशेषण कहते हैं। कैसे? देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी। संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा हमने पढ़ा हुआ है, सभी जो नाम होते हैं उनको हम जो है संज्ञा बोलते हैं, और स्वरनाम जो होते हैं वो जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम स्वरनाम कहते हैं। और इन दोनों की जो विशेषता बताता है, जो शब्द इन दोनों की, संज्ञा की और स्वरनाम की, दोनों की विशेषता बताता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखें, जैसे लाल साड़ी, कुछ लोग। अब देखो इसमें एक और पॉइंट है कि जब हम इन शब्दों को बोलते हैं कि जिससे अब हम ये प्रश्न करते हैं कि कैसा और कितना, और उसके जो हमें आंसर आते हैं कैसा। जैसे लाल साड़ी, कैसी साड़ी? लाल साड़ी। तो लाल जो होगा बेटा वो विशेषण होगा, और साड़ी जो है वो हमारी संज्ञा है। ऐसे ही कुछ लोग, कितने लोग? कुछ लोग। तो कितने का जो जवाब आता है वो कुछ होता है, ठीक है ना, कुछ लोग। तो कुछ जो जवाब आया वो हमारा विशेषण होगा, और लोग जो है हमारा वो होगा संज्ञा शब्द होगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही 1 किलो आम। अब हम इसमें पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि कितने आम। अब जो कितने का जवाब होगा ना वो बेटा हमारा विशेषण होगा, और दूसरा जो शब्द होगा वो हमारी संज्ञा होगी। कितने आम? 1 किलो। 1 किलो जो है वो हमारा विशेषण शब्द है, और आम जो है वो हमारा संज्ञा शब्द है, ठीक है। ऐसे ही ताजे फल, कैसे फल। अब जो कैसे का जवाब आएगा वो कैसे हैं? ताजे। तो ताजे जो है वो बेटा फलों की विशेषता है, और इसलिए ताजा जो शब्द है वो विशेषण है, और फल जो है वो संज्ञा शब्द है। तो बेटा जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। उसके आगे देखो बेटा कि जैसे मैंने आपको बोला लाल साड़ी। अब इसमें मैंने ये तो बता दिया कि लाल जो है वो विशेषण है, साड़ी जो है वो संज्ञा है। अब जो है ये जो संज्ञा जो मैं बोल रही हूँ बार बार, इसको बेटा हम विशेषण के टॉपिक में यहाँ संज्ञा ना कहकर इसको हम बोलेंगे विशेष्य। विशेष्य। अब प्रश्न उठता है कि विशेष्य क्या होता है। अब देखो बेटा, विशेष्य है जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या स्वरनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। कैसे? देखें, जैसे मैंने आपको यह एग्जाम्पल दिया था लाल साड़ी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि साड़ी जो है मेरा संज्ञा शब्द है, और लाल जो है वो विशेषता है इसकी। साड़ी कैसी है? लाल है। तो ये लाल तो हमारा विशेषण बन गया, और जो साड़ी शब्द है ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया संज्ञा या स्वरनाम की जो विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या स्वरनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है। अब यह साड़ी की विशेषता बताई गई, लाल है, तो यहाँ पे साड़ी जो है हमारा संज्ञा शब्द है, यहाँ पर हम इसको विशेष्य बोलेंगे, और लाल जो है हमारा विशेषण होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल है पीला कुर्ता। अब देखो कुर्ते की विशेषता क्या है? पीला है, तो पीला हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। कुर्ता जो है बेटा हमारा संज्ञा शब्द है, यहाँ इसे हम संज्ञा शब्द में कहकर क्या कहेंगे? विशेष्य। क्लियर है बेटा। ऐसे ही देखो 4 लड़के। अब यहाँ पे देखो लड़के कितने हैं? 4। तो जवाब कितने का क्या आंसर आता है? 4। तो इट मीन्स ये हो गया हमारा विशेषण।
और लड़के जो है हमारा यहाँ संज्ञा शब्द है, इसको हम संज्ञा, इसकी विशेषता बताई जा रही है संज्ञा शब्द की, तो ये जो लड़के शब्द है यहाँ पे क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। क्लियर हुआ बेटा? देखो, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, और संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जिनकी विशेषता, जिन संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे लाल साड़ी, साड़ी कैसी है, लाल, तो ये जो लाल शब्द है ये उस साड़ी संज्ञा का जो है विशेषता बता रहा है, तो यही होगा विशेषण। और संज्ञा या स्वरनाम के शब्दों की विशेषता जो बताई जाती है उनको हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ठीक है, विशेषण और विशेष्य। अब बेटा इसके भेद होते हैं, उसके बारे में अब हम करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, अब हम करेंगे विशेषण के भेद। हमने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। अब देखो विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखो बेटा, विशेषण हमारे जो होता है 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इनको हम 1 बाय 1 बताते हैं। देखो बेटा, गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या होता है, जिसमें गुणों की बारे में विशेषता बताई जाती है, गुणों का बताया जाता है। उसके गुणों के अंदर क्या क्या आएगा, रूप आ जाएगा, रंग आ जाएगा, आकार आ जाएगा, अवस्था आ जाएगी। तो ये जो चारों का जब विशेषता बताई जाती है तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। कैसे, देखो, अब गुण के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे वह कोमल स्वभाव का है, वह बड़ी दयालु है। तो बेटा ये जो कोमल, दयालु, चतुर, मूर्ख, ईमानदार, ये क्या होते हैं, गुण संबंधी विशेषताएं हैं। तो इनको बेटा हम गुणवाचक विशेषण के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया रूप से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं, जैसे वह बहुत गोरा है, उसका रंग काला है, तो ये जो बेटा होती है ये रूप संबंधी विशेषताएं हैं। गोरा, सुंदर, वह बहुत सुंदर है, अच्छा, वह बहुत अच्छा है। तो इस तरह की जो रूप से संबंधित विशेषताएं होती है बेटा, वो हमारी जो है गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आती हैं। उसके बाद जैसे रंग के आधार पर, उसकी गाड़ी का रंग काला है, आसमान नीले रंग का होता है, उसने सफेद साड़ी पहनी है, तो रंग संबंधी जो विशेषताएं होंगी वो भी बेटा गुणवाचक के अंदर आएंगी। उसके बाद अवस्था मतलब जैसे युवा अवस्था है, बुढ़ापा है, बीमार है, कमजोर है, ये अवस्थाएं होती हैं अलग अलग। तो इनसे संबंधित जो भी विशेषताएं होंगी वो हमारे गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आएंगी। ऐसे ही आकार से संबंधित, जैसे वह बहुत मोटा है, उसका घर चौकोर है, उसने गोल मेज खरीदी, तो गोल, चौकोर, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये क्या है बेटा, आकार संबंधी विशेषताएं हैं और ये गुणवाचक के अंदर ही आती हैं। गुणवाचक को ही हमने आगे गुण, रूप, रंग, अवस्था, आकार में डिवाइड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो विशेषताएं हैं वो हमारी गुणवाचक विशेषण के अंदर आएंगी। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक में जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि संख्या होंगी, जैसे कोई भी संख्या 4, 5, 6 या कुछ, ठीक है, जैसे 4 केले, कुछ खाना, ठीक है। इस तरह से जहाँ संख्या आ जाएगी, संख्या संबंधी विशेषताएं होंगी, वहां पर बेटा संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब जहाँ नाप तोल संबंधी विशेषताएं आती हैं, जहाँ नाप तोल संबंधी विशेषता होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, अब यहाँ पे कितनी है, नाप तोल हो गया 4 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे नाप तोल संबंधी, यहाँ पे आप 4 समझ के संख्यावाचक में मत आ जाना, 4 के साथ उसका वेट भी लिखा हुआ है, किलो कितनी है, वो कितनी नाप तोल के अंदर कितनी है, 4 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध। तो इस तरह से बेटा जहाँ नाप तोल संबंधी विशेषताएं आती हैं वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है बेटा हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जहाँ सर्वनाम शब्द होंगे,
ठीक है, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, जो कि संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम जो है सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कैसे? जैसे यह घोड़ा तेज दौड़ता है, यह घोड़ा। अब घोड़ा क्या है बेटा? हमारा घोड़ा जो है वो संज्ञा शब्द है और उससे पहले लगा दिया हमने यह, तो यह घोड़ा तेज दौड़ता है। तो जो यह शब्द है बेटा वो सार्वनामिक विशेषण के अंदर आएगा। जो भी हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं, यह, वह, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, ये सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं और ये जब संज्ञा से पहले लग जाते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब जो है बेटा हम आगे बताएंगे आपको कि शब्द से विशेषण कैसे बनता है। संज्ञा शब्द से उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर कैसे जो है हम विशेषण शब्दों को बनाते हैं। ठीक है बेटा? देखो बेटा, अब मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। देखो जैसे प्यास, प्यास जो है हमारा संज्ञा शब्द है, इससे बनाएंगे हम प्यासा, और जो प्यासा शब्द है ये हमारा विशेषण शब्द बनेगा। ठीक है? ऐसे ही भूख, भूखा, दिन, दैनिक, मास, मासिक, घर, घरेलू, दया, दयालु। तो बेटा ये जो संज्ञा शब्द हैं हमारे, प्यास, भूख, दिन, ये जो है इनको जब हम विशेषण शब्द बनाते हैं तो इनमें क्या है? उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जाता है, जो कि बड़ी क्लासेस के अंदर आपको बताया जाएगा। तो इससे जो बेटा प्यास जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है? इससे विशेषण बना प्यासा, वह बहुत प्यासा है, वह व्यक्ति बहुत प्यासा है। तो बेटा जो प्यासा शब्द है वो विशेषण शब्द है। ऐसे ही भूख से भूखा, दिन से दैनिक, मास से मासिक, घर से घरेलू, दया से दयालु। ऐसे ही बेटा रंग का विशेषण शब्द बनेगा रंगीन, चमक का विशेषण शब्द बनेगा चमकीला, ज्ञान का विशेषण शब्द बनेगा ज्ञानी, चाचा जो है संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण शब्द बनेगा चचेरा। ऐसे ही गुण का विशेषण शब्द बनेगा गुणी। तो इस तरह से बेटा हम संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों को बनाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था विशेषण का। हमने इसमें पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया होगा? आप जो है अपनी बुक से भी रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को। आज हम इतना ही करेंगे बेटा। ओके, आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।